अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 4 यूनिट है 4.4 राइटिंग पैराफ्रेजिंग अ पोएम। पैराफ्रेजिंग कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड पोइट्री वेल। द 4 R's ऑफ पैराफ्रेजिंग कैन बी वेरी यूजफुल वाइल पैराफ्रेजिंग अ पोएम। पैराफ्रेजिंग जो है वो आपको पोएम को, पोइट्री को, शायरी को समझने में हेल्प करती है। और ये जो 4 R's हैं, यानी कि इसका जो मेथड है पैराफ्रेजिंग का, उससे जो है पैराफ्रेजिंग करने में पोएम की आसानी होती है। तो फर्स्ट आर है रिवॉर्ड। रिप्लेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस विथ सिनोनिमस वेर एवर यू कैन। अब पोइट्री में जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको रिप्लेस करना किससे? उनके सिनोनिमस से। रीअरेंज वर्ड्स विद इन स्टेंजास कॉपलेट्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस। You can even rearrange the ideas presented with stanzas and couplet। तो यहाँ पर आप इनकी रीअरेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी मिसरे और शेर की जो रीअरेंजिंग है वो भी आप कर सकते हैं। रियलाइज that some words and phrases, for example names, dates, titles, etc. cannot be changed, but you can represent them differently in your paraphrase। तो यहाँ पर जो है आप नाम, तारीख और टाइटल, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर पोएम में वर्ड यूज़ हुआ है आई, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। आपने पोएम को आई के वर्ड से ही लिखना है, ठीक है। चेक टू सी दैट पैराफ्रेज कन्वेज द सेम मीनिंग एज द पोएम। और बाद में आपने चेक करना है कि जो आपने पैराफ्रेजिंग की है उसका मतलब सेम वही है जो कि पोएम का है। सो एक्सरसाइज 1 है हमारे पास। अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोएम: longing, supplication, sparkling, attain, elegance, moth, supportive, suffering। ये वर्ड्स हैं जो कि आपने पोएम में अंडरलाइन करने हैं। एंड देन वर्क विद अ पार्टनर एंड डिस्कस द पॉसिबल मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। लुक अप दीज वर्ड्स इन द ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द बुक टू सी इफ़ यू हैव गेस द करेक्ट मीनिंग। तो अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आपने मिलके इनकी मीनिंग्स को गैस करना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। और फिर आपने बुक के एंड में जो ग्लॉसरी दी हुई है वहाँ से चेक करना है कि क्या आपकी मीनिंग जो आपने गैस की थी वो ठीक थी या नहीं। तो मैंने यहाँ पर मीनिंग्स लिखी हैं। वर्ड्स मीनिंग: लॉन्गिंग का मतलब होता है डीप फेल्ट विश और डिज़ायर, यानी कि जो गहरी किसी की ख्वाहिश होती है, ये जो तमन्ना होती है, उसे कहते हैं लॉन्गिंग। सप्लिकेशन का मतलब है हम्बल, रिक्वेस्ट और प्रेयर, यानी कि दुआ करना। स्पार्कलिंग, शाइनिंग। अटेन, सक्सीड इन गेटिंग, यानी किसी चीज़ को हासिल करने में कामयाबी। एलिगेंस, अट्रैक्टिवनेस, किसी भी चीज़ की जो अट्रैक्टिवनेस होती है उसे कहते हैं एलिगेंस। मॉथ, अ फ्लाइंग इंसेक्ट दैट इज़ अट्रैक्टेड टू लाइट। मॉथ जो है वो ऐसा कीड़ा होता है जो कि लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होता है। जिस तरह से बारिश के मौसम में परवाने जो निकल आते हैं, बेसिकली परवाने जो होते हैं वो मॉथ कहलाते हैं, क्योंकि वो लाइट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वो लाइट से अट्रैक्टेड होते हैं। सपोर्टिव, गिविंग हेल्प एंड सिंपैथी, यानी किसी की हेल्प करना या हमदर्दी करना। सफरिंग, पीपल हैविंग फिजिकल और मेंटल पेन। सफरिंग का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि किसी किस्म के फिजिकल पेन का शिकार हो या फिर मेंटल पेन का, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 1, वर्ड्स एंड मीनिंग। एक्सरसाइज 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 है नेक्स्ट पैराफ्रेज ईच कॉपलेट 2 लाइन्स इन अ पोएम। अब कॉपलेट क्या होता है? 2 लाइन्स इन अ पोएम, यानी कि एक शेर। Of the following famous poem of Allama Iqbal, the first couplet has been paraphrased for you. नंबर 1 है ओ अल्लाह आई प्रे दैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैंडल, यानी कि यहाँ पर दुआ कर रहा है कि अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मेरी जो लाइफ है वो किसकी तरह हो जाए? कैंडल की तरह हो जाए, यानी कि शम्मा की तरह। और हम इस अल्लामा इकबाल की इस पोएम से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी की, ठीक है। नंबर 2 है थ्रू माई लाइट शुड द वर्ल्ड्स डार्कनेस डैश एंड डैश स्पार्कल विथ, ये विश नहीं होगा, विद माई लाइट। तो इसका आंसर है वैनिश। तो फर्स्ट जो है खाली जगह उसका आंसर है वैनिश, एंड सेकंड में आएगा यूनिवर्स, यानी कि थ्रू माई लाइट शुड बी द वर्ल्ड्स डार्कनेस, वैनिश यानी कि गायब हो जाए, और यूनिवर्स या फिर वर्ल्ड जो है वो स्पार्कल करने लगे, चमकने लगे मेरी रोशनी से, जिस तरह के पोएम में है। थ्रू मी माई डैश जस्ट लाइक अ डैश। तो यहाँ पर थ्रू मी माई कंट्री शुड प्रॉस्पर, अ फ्लावर, फिर है लाइक, तो लाइक के आगे आएगा अ फ्लावर एड ब्यूटी इन द गार्डन। तो मैं चाहता हूँ मेरा वतन में बिल्कुल उसी तरह से तरक्की करे, उसी तरह से उसकी जीनत बढ़े जिस तरह से एक फ्लावर की वजह से गार्डन की जो ब्यूटी है वो इन्हांस होती है। आई प्रे दैट जस्ट लाइक डैश
So my life be like a moth as they are attracted to light and I should love the knowledge just like a moth. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस तरह से एक परवाना जो है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, सेम उसी तरह से मुझे इल्म से इसी तरह से अट्रैक्शन, उससे मोहब्बत हो. I pray that dash and dash my deeds should be helping poor and love old and suffering people. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरी जो डीड्स हैं यानी कि जो मेरे काम हैं वो किससे रिलेटेड हो, गरीबों की मदद करने से और बूढ़े और वो लोग जो किसी भी किस्म के पेन का शिकार हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल यानी कि सफरिंग, उनसे प्यार करना. ठीक है. देन 6 है ओ गॉड डैश एंड डैश. तो जो लास्ट जो शेर है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना, मुझको नेक जो राह हो उसी पे चलाना, तो ये उसकी मीनिंग है ओ गॉड कीप मी सेम फ्रॉम बैड वेज एंड शो मी द पाथ, या फिर पाथ वर्ड यूज़ कर लें या फिर डायरेक्शन टू द राइट वे. ठीक है. तो ये थी फिल इन द ब्लैंक्स जो कि हमने कंप्लीट की. अब है एक्सरसाइज 3 में राइट द पैराफ्रेज पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक. तो यहाँ पर जो आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट की है उनको भी आप एक पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं क्योंकि वो कंप्लीट पैराफ्रेजिंग है इस पोएम की. ठीक है. तो उसे भी लिख सकते हैं या फिर मैंने कुछ वर्ड्स को चेंज करते हुए यहाँ पर पैराग्राफ बनाया है. माई डिज़ायर इज़ कम थ्रू माई लिप्स एज अ प्रेयर, यानी कि जो मेरी दुआ है, मेरी जो तमन्ना है वो होठों पर आ गई है. किसकी सूरत में? दुआ की सूरत में. ओ अल्लाह आई प्रे दैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैंडल, थ्रू माई लाइट शुड बी द वर्ल्ड्स डार्कनेस वैनिशेस एंड द यूनिवर्स स्पार्कल्स विद माई लाइट. थ्रू मी माई कंट्री शुड प्रॉस्पर, यहाँ पर प्रॉस्पर just like a flower, enhance the beauty of the garden. I pray that just like my life be like a moth as they are attracted to life, and I should love the knowledge just like a moth. I pray that my deeds should be helping poor people and love old and suffering men. Oh God, keep me safe from bad ways and show me the path, या फिर डायरेक्शन का वर्ड यूज़ कर लें, पाथ और डायरेक्शन टू द राइट वे. ठीक है. तो ये थी पैराफ्रेजिंग से रिलेटेड तीनों एक्सरसाइज. आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी. अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.